चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटन इस स्टॉक को लिस्ट में शामिल करिएगा। इसके पास भी आईवेयर बिजनेस है। इसके अलावा 361 वैम और नोवामा जैसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स रडार पर रहेंगे। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के चलते निप्पॉन लाइफ, एएमसी, एचडीएफसी, एएमसी इन स्टॉक को भी इन रेड रखा हुआ है। गो डिजिट यहाँ पर नतीजे बढ़िया है। आईसीआईसीआई जीआई का चार्ट बढ़िया लग रहा है। नालवा, सन्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट जैसी होल्डिंग कंपनीज, इन्हें भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और साथ में एलएनटी नतीजों से पहले ये स्टॉक में भी एक्शन नजर आएगा। परफेक्ट, जोड़ दीजिए इसमें 10 और स्टॉक्स आज के लिए। अब वो किसी ना किसी खबर की वजह से कलर शेड्स हैं, देखिएगा इवेंचुअली परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। श्री सीमेंट और बॉश को सिर्फ लाल में रखा था, अदरवाइज आदित्य बिरला कैपिटल, अदानी ग्रीन, टीवीएस होल्डिंग्स, ब्लू डार्ट, नोवार्टिस, टाटा कैपिटल, प्रीमियर, टीसीएम, श्रीराम, सब अलग अलग रीजंस के चलते आज के सेशन के लिए इन ग्रीन। ओके, टॉप 20 से अब बारी है आज के वेडनेसडे के मुनाफे की तैयारी की। मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पर है। गुड मॉर्निंग आपको। एक महीने का चार्ट स्क्रीन पे रखिए। क्या बढ़िया रही अक्टूबर की सीरीज और क्या बढ़िया उस तेजी को सीएनबीसी आवाज के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने भुनाया। ये निफ्टी है, ऐसी एक महीने का निफ्टी बैंक आएगा। ये सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे, और इस पहले निफ्टी की तेजी, उसके बाद निफ्टी बैंक की तेजी, दोनों एंजॉय करी हमने पिछली सीरीज में रोज सुबह की कमेंट्री के थ्रू। अब बारी है एक और इंटरेस्टिंग सीरीज जो सामने खड़ी। आज से नवंबर वायदा का आगाज हो रहा है। वैसा पिछड़ा वाला तो मजा आ गया, बिल्कुल। नवंबर के लिए कहानी कैसी स्टैकअप हो रही है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। पता है, मैं आज सुबह अपना जो मैं सीरीज पिछली सीरीज की शुरुआत में मैंने जो वो ग्राफिक्स भेजे थे ना, मैं वो टटोल रहा था। तो उस कमेंट्री में हमने एक बात की थी कि क्योंकि सितंबर की सीरीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल थी और बहुत ख़राब थी, लेकिन सितंबर के लास्ट के 3 दिन का जो प्राइस एक्शन था उससे अक्टूबर में एक पॉजिटिव व्यू बना था। और हमने एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक व्यू लिया था कि अक्टूबर में आप लॉन्ग हो और एक स्टॉप लॉस के साथ 3 दिन के जो सितंबर सीरीज़ के लास्ट के 3 दिन के लो थे वो सेम थे। और उसके हिसाब से आप देखिए सितंबर में हम काफ़ी गिरे और उसके बाद अक्टूबर में जिस तरीके से मार्केट ने रैली दिखाई। पिछली सीरीज़ में एक और रीज़न था हमारे पॉजिटिव होने का। पिछली सीरीज़ 94% शॉर्ट पोजीशन के साथ शुरू हुई थी। और इतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन के साथ अगर आप शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट फंसेगा। और पिछली सीरीज़ की शुरुआत में ही करीब 1,76,000 नेट शॉर्ट्स थे और अब उसके आधे रह गए, ऑलमोस्ट आधे रह गए। कल हम बात कर रहे थे कि नई सीरीज की शुरुआत शायद 1 लाख से कम शॉर्ट के साथ शुरू हो। वैसे मैं चाह रहा था कि थोड़ा और कम होता, लेकिन ठीक है, 92,000 शॉर्ट से शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी भी वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। पिछली बार जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी हम 6% लॉन्ग पर थे और -1.76 लाख था। अब 20% लॉन्ग है और -0.92 है। इशू क्या है, अगर आप पिछली सीरीज के मामले को हटा दें, सिर्फ इस सीरीज का देखें, अगर हमारे पास पिछली सीरीज का एविडेंस नहीं होता तो हम यही कहते हैं ना कि यार एफआईआईज एक्सट्रीमली शॉर्ट हैं, 20% लॉन्ग और ऑलमोस्ट 1 लाख शॉर्ट पोजीशन। तो अभी भी स्कोप रहेगा। एक जो रिस्क बन रहा था कि अब नवंबर में शॉर्ट कवरिंग का स्कोप नहीं रहेगा, अब वो शॉर्ट कवरिंग का स्कोप यहाँ भी रहेगा। अच्छा, नवंबर में ज़्यादातर अक्टूबर का मोमेंटम कंटिन्यू करता है। जब हम हेडलाइन के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्टूबर में निफ्टी में 1300 पॉइंट की रैली हुई है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि नवंबर में आप 26,200 तो खैर छोड़ ही दीजिए। इवन जो मेरा लॉन्ग पेंडिंग जो मामला है ना 27272 का, वो भी नवंबर में आ सकता है। मैं एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। ऑब्वियसली जो भी करें आप स्टॉप लॉस के साथ करें। देखिए, अक्टूबर सीरीज में 5.4% चला निफ्टी और ब्रॉड बेस्ड रैली हुई। कल में डिस्कस किया था, एक भी सेक्टर रेड में नहीं है पूरी सीरीज में। और 10 सेक्टर थे जिन्होंने 5% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। अच्छा, कल भी निफ्टी ने क्या किया, एग्जैक्ट 25,800 से 850 जो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन था, वहां से देखिए आप लास्ट आवर में किस तरीके का बाउंस निफ्टी ने दिखाया। और कल भी रणनीति हमारी यही थी कि अगर 25,800 तक की आपको डिप मिले तो उसमें आप लपक लीजिए पोजिशनली, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। जब तक 25,800 नहीं टूट रहा, 25,800 ना एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे 25,800 स्क्रीन पर आता है एकदम से लॉन्ग पोजीशन आ जाते हैं। लॉन्ग रहें और डिप्स में ऐड करें। एक पुश चाहिए निफ्टी को, कहाँ से मिले कैसे मिले, हो सकता है आज मिल जाए। गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर है और एक बार 26,000 क्रॉस हो जाए। अच्छा, ये मार्केट 26,000 पे रुकने को तैयार नहीं है। अगर रुकना होता तो अब तक 25,500 आ चुका होता। तो 26,000 के ऊपर अगर आप सेटल हो गए तो फिर बड़ी रैली होगी।
ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया बढ़िया मूड के साथ नई सीरीज की शुरुआत। क्या बढ़िया कमेंट्री आती हुई। तैयारी करेंगे इस सीरीज से भी पिछली सीरीज की तरह बढ़िया कमाई की। सारी बातचीत करेंगे, कैसे हिस्टोरिकल रहा है, कैसे अप्रोच करें, कहाँ कहाँ नज़र रखें, कैसा रोल ओवर का डेटा था, क्या निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच होगी, कौन से स्टॉक्स, कौन सी टीम, सब कवर करेंगे मुनाफे की तैयारी में। लेकिन पहले इस शो की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, इस शो की भी शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नवंबर सीरीज की अच्छी शुरुआत के संकेत। FIs के नेट शॉर्ट 1 लाख से नीचे आए। गिफ्ट निफ्टी में 70 अंकों की बढ़त। आज फिर 26,000 टेस्ट करने की कोशिश होगी। एशिया में मजबूती। वहीं ब्याज दरों पर फेड के फैसले से पहले कल अमेरिकी मार्केट में लगा रिकॉर्ड हाई। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन कमजोरी, करीब 2% गिरकर $65 के नीचे आया ब्रेंट। उधर US चीन के बीच ट्रेड डील के होने की उम्मीद में सोना 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर $4,000 के नीचे फिसला। मार्केट रेगुलेटर सेबी की म्यूचुअल फंड्स को झटका देने की तैयारी। म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में 0.25% तक की कमी का दिया प्रस्ताव। एग्जिट लोड भी कम करने की सिफारिशें। 17 नवंबर तक कंसल्टेशन पेपर पर मांगी राय। दूसरी तिमाही में जिंदल स्टील के मुनाफे में 26% की कमी, मार्जिन्स में भी 0.25% का दबाव, लेकिन आय 4% बढ़ी। वहीं दूसरी तिमाही में 3 गुना बढ़ा श्री सीमेंट्स का प्रॉफिट। रेवेन्यू में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी, लेकिन अनुमान से कम रहा मार्जिन। आज आएंगे निफ्टी में शामिल लार्सन एंड ट्यूब्रो और कोल इंडिया के नतीजे। 10% तक बढ़ सकता है लार्सन एंड ट्यूब्रो का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। वहीं BHEL, HPCL, सेल समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और 9 होल्डिंग कंपनियां रहेंगी फोकस में। कल्याणी इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र स्कूटर्स, TVS होल्डिंग्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट समेत दूसरी कंपनियों की प्राइस डिस्कवरी के लिए आज होगा स्पेशल सेशन। डिस्काउंट में चल रही होल्डिंग कंपनियों की फेयर वैल्यू निकालना है मकसद। ओके, चलिए फिर नवंबर की सीरीज की शुरुआत हो रही है और आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहली बात तो आशीष, जुलाई 2024 के बाद आपको याद होगा पिछले साल मई और जून में बड़ी करेक्शन आई थी मार्केट में। जुलाई 2024 के बाद ये मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया सीरीज रही। मतलब 1.25 साल के करीब का मामला हो गया यहाँ पर। और नवंबर सीरीज का आप जरा से एक प्रीव्यू करते हैं। पिछले 3 में से 2 नवंबर सीरीज मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव थे। आपको डेटा के साथ दिखाता हूँ। 2022 में 750 पॉइंट चले हम, 4.2% के पॉजिटिव रिटर्न थे। 2023 में 1276 पॉइंट चले थे हम, 6.8% के रिटर्न थे। पिछला साल थोड़ा सा फ्लैट था 2024 का। अच्छा, पिछला साल थोड़ा सा अपवाद भी था क्योंकि पिछले साल सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से मार्केट ने गिरना शुरू करा था। तो वो शुरुआत हुई थी एक तरीके से एक बेरिश मार्केट की और 291 पॉइंट डाउन था, 1.2%। लेकिन क्योंकि अक्टूबर इस साल काफ़ी अच्छा रहा है और जब अक्टूबर अच्छा हो तो नवंबर नॉर्मली फॉलो थ्रू वाला महीना रहता है, तो एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। उसमें आप जोड़ दीजिए थोड़े से रोल ओवर के आंकड़े। निफ्टी के अगर आप रोल ओवर के आंकड़े देखेंगे, 80.6% हमारा 3 महीने का एवरेज है और 75.8% रोल ओवर हुए। अब इसको रखिएगा जरा यहाँ पर। अब लोग पूछेंगे 75.8% रोल ओवर अगर कम हुआ उसको मैं पॉजिटिव क्यों मान रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी रोल ओवर कम हुए ये मार्केट के लिए अच्छा है क्योंकि इसका मतलब बहुत सिंपल है, FIs ने अपने शॉर्ट पोजीशंस कम रोल ओवर किए। बहुत समय के बाद FIs के शॉर्ट्स की पिटाई हुई है। आप देखिए लगातार 4-5 महीने से उनके शॉर्ट्स पे पैसा बन रहा था। इस बार उनके शॉर्ट्स में पैसा नहीं बना, उल्टा मुझे लग रहा है उनको काफ़ी लॉस पे कवर भी करना पड़ा होगा। निफ्टी में रोल ओवर 76% वर्सेज एवरेज ऑफ 81%। और एक चीज़, रोल ओवर कॉस्ट बढ़ी है, 0.7% पर है वर्सेज 0.67%। मतलब थोड़ा सा आपको महंगा ही मिला अगले महीने का निफ्टी कंपेयर
तो प्रीवियस मंथ बैंक निफ्टी में हालांकि एवरेज रहा, 80% का रोल ओवर है, 80% ही एवरेज, और रोल कॉस्ट भी मोर और लेस सेम थी। अब आते हैं सीरीज़ की शुरुआत में जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर। सीरीज़ की शुरुआत में अक्टूबर सीरीज़ में करीब करीब 1.71 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। नवंबर में ये आंकड़ा 1.43 करोड़ शेयर्स का है। और उसके अलावा अगर आप FIS का लॉन्ग एक्सपोजर देखेंगे तो अगस्त में हम 10% पर थे, सितंबर में हम 8% पर थे, अक्टूबर में हम 6% पर थे, 10 का 8 हुआ, 8 का 6 हुआ, उससे पहले भी शॉर्ट ही थे लगातार। ऐसा 6% में हमने बात भी की थी कि ये हैं कौन 6% जिन्होंने हिम्मत दिखाई। अच्छा, ये जो 6% है ना, इन्होंने मोटा पैसा बनाया हुआ। जो 6% रोल ओवर लेके गए, पहले तो इन 6% को सलाम, क्योंकि आपने मार्केट में जब सब शॉर्ट कर रहे थे आपने भरोसा रखा और आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो सबसे पहले तो इन 6% को सलाम। और मुझे लग रहा है कि जब हम दिसंबर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे होंगे तो जो 20% है इनको भी हम सलामी दे रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक व्यू ये है कि ये सीरीज़ भी पॉजिटिव रहने वाली है। हालांकि नवंबर सीरीज़ में 3 बड़े डिसीजंस, 3 बड़े फैक्टर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आज ही निपट जाएगा, वो है आज रात का US फेड का डिसीजन। वैसे मुझे नहीं लगता कि फेड मार्केट की रैली को रोकने वाला है। फेड नॉर्मली US मार्केट के सपोर्ट में ही काम करता है, तो वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। 2 बिग आउटलायर्स है इस सीरीज़ में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और US की ट्रेड डील, क्योंकि वो 7-8 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है उससे पहले एक ट्रेड डील अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा मामला फंस जाएगा, लेकिन होप रहेगी कि ये ट्रेड डील तब तक हो जानी चाहिए। एंड सेकेंडली Q2 अर्निंग सीजन का सेकेंड हाफ, हमने हमेशा बात की है कि सेकेंड हाफ नॉर्मली थोड़ा सा एक वीक रहता है। उसमें मैं आज स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स आएंगे। मेरे ख्याल से आज की मार्केट का सबसे बड़ा क्यू जो होगा ना, वो होगा L&T के नंबर्स। L&T किस तरीके से आज रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। आप अगर L&T का 1 महीने का चार्ट देखें, अब हमने जब वो मेट्रो से उन्होंने एग्जिट की थी, वो हैदराबाद मेट्रो से, तब एक पॉजिटिव व्यू लिया था पिछली सीरीज़ के से पहले वो, और पिछली सीरीज़ का सबसे शानदार स्टॉक रहा इंडेक्स में, करीब करीब 8% भागा ये। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने अगर आज अच्छे नंबर्स डिलीवर करे तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड अगर L&T से थोड़े से पॉजिटिव नंबर्स आ जाएं तो। इंटरेस्टिंग है। फेड का आज रात डिसीजन आना है, ट्रेड डील पे क्या अपडेट्स आते हैं, और साथ में Q2 अर्निंग्स का जो सेकेंड हाफ, अब तक का अर्निंग सीजन बढ़िया रहा। हाँ, उसमें एक अगले हफ्ते अब धीरे धीरे तड़का ऐड होगा बिहार इलेक्शंस का भी, जिसपे CNBC आवाज पे बट ऑब्वियस से चर्चा चलती रहेगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बैठ जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा, रोल ओवर ओवरऑल कैसे रहे, इन्हीं रोल ओवर की तस्वीर को झांकते हुए क्या थीम्स इस नवंबर सीरीज के लिए इमर्ज हो रही हैं, कहाँ नजर रहेगी? बिल्कुल, देखिए मैं रोल ओवर एनालिसिस पढ़ रहा था और उसमें जो मुझे डेटा मिला है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सरकारी बैंकों में सबसे मजबूत रोल ओवर हुआ PSU बैंक्स में, और आई थिंक हम कितने समय से PSU बैंकों की बात कर रहे हैं कि PSU बैंक्स, बस इनमें पोजीशन बनाइए। 1 महीने में इस बास्केट ने आपको 9.5% के रिटर्न्स दिए, मतलब इससे अच्छा क्या होगा। और इशू क्या है ना, हम बास्केट की बात इसलिए करते हैं आशीष, क्योंकि किसी दिन कोई चलता है, किसी दिन कोई चलता है, कई बार हो सकता है जो आप लें सिर्फ वही ना चले। तो इसके लिए जरूरी होता है जब एक सेक्टोरल आपको मूव मिले ना, उसमें बास्केट बनाना। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्यों अगर किसी सेक्टर में आपको मोमेंटम दिखे तो एक स्टॉक को पकड़ने के बजाय 4-5 स्टॉक की बास्केट बनाएं, क्योंकि उससे होगा क्या, अगर कोई एक स्टॉक आपका नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन बैंक का चार्ट देखिए 1 महीने का, मेरे ख्याल से शायद सबसे स्ट्रांग वो रहा था 1 महीने में। ये कल का है, कल भी 3.5% ये ऊपर था स्टॉक। ये देखिए ये अब 18% ऊपर है। अब अगर एक बैंक 18% ऊपर है और इंडेक्स 9% ऊपर है, तो मतलब कोई ना कोई ऐसे स्टॉक भी रहे होंगे जो नहीं चले होंगे या 1-2% चले होंगे। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने इंडियन बैंक ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो गलत वाले PSU बैंक में फंस गए तो इसके लिए बास्केट बनाए। लेकिन यहाँ से PSU बैंक मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रांग है, वो FDI वाली न्यूज़ बड़ी है और डिप्स में ऐड करें यहाँ पर। कैपिटल गुड्स, NBFCs और मेटल्स, ये एक और कुछ और सेक्टर्स हैं जहाँ अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं, इनमें पोजीशन बनाएं। न्यू एज स्टॉक्स, रियल एस्टेट और टेलीकॉम, यहाँ पर भी अच्छे रोल ओवर्स हैं। सीमेंट और FMCG सेक्टर्स हैं 2 सेक्टर्स जहाँ पर रोल ओवर्स थोड़े से ख़राब हैं। कुछ स्टॉक्स बता देते हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि रोल ओवर के हिसाब से, प्योर रोल ओवर एनालिसिस के हिसाब से सबसे शानदार रोल ओवर्स विद रोल कॉस्ट हुए हैं, वो हैं बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रासिम, पेटीएम, इंडस टावर और फिनिक्स मिल्स। कुल मिलाकर ये 6 स्टॉक्स हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं रोल ओवर का डेटा देखकर, और थोड़ा मैं
हेमंत ठुकराल जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उनसे भी हेल्प ली थी डेटा को लेकर। तो ये कुल मिलाकर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी आज नज़र होनी चाहिए। परफेक्ट, ये है ब्यूटीफुली रोल ओवर की पूरी कहानी आपके सामने। कौन कई सारों पे तो हम अक्टूबर से ऑलरेडी बेट कर रहे हैं और पुख्ता होती वो बेट नवंबर के लिए। अब आइए आज के ऑल इंपॉर्टेंट चार्ट जीपीटीज की तरफ बढ़ा जाए। इंटरेस्टिंगली चार्ट पोजीशन के थ्रू कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्या क्या रडार पे आज? सबसे पहला ग्रासिम, आई थिंक रोल ओवर एनालिसिस में भी आपने देखा होगा मेरे रडार पर आया। कल हमने बात की थी वोडा आइडिया की और उसके थ्रू इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स की, लेकिन कल आप परसों क्लोजिंग में जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था, याद होगा, ग्रासिम और अल्ट्राटेक भी क्यों पॉजिटिव रहेंगे उस न्यूज़ की वजह से। ग्रासिम में 5 हफ्ते से तेज़ी है, नए शिखर पर भाव है यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा इनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर निकल गया कि अगर वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल अगर रिस्क पे होता तो थोड़ा सा यहाँ पर भी दिक्कत आती इस वजह से। दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है JSW स्टील। यहाँ पर भी आप देखें तो एक नए शिखर से एक ब्रेकआउट है। मेटल शेयरों में एक बहुत ही शानदार मोमेंटम है, तो JSW स्टील में बहुत शानदार, आई थिंक काफ़ी चला है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टॉक, लेकिन मेटल्स ऐसे ही होते हैं, मेटल्स में आपको जब वो मोमेंटम होता है तभी पार्टिसिपेट करना होता है, वरना कोई मतलब नहीं है। एक 23 सेशंस की रेंज का ब्रेकआउट है, नए शिखर पर भाव 96% रोल ओवर है यहाँ पर, और करीब करीब 3 गुना यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम हुए हैं। एक और स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर अभी मैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील में हायर हाइज और हायर लोज बने हैं, और 5 दिनों से यहाँ पर हायर हाई और हायर लो हैं। 16 महीने के हाई पर भाव है यहाँ पर। नवंबर की सीरीज़ में 97% रोल ओवर है और दुगने से ज़्यादा का यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम है। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक है। बहुत लोग कहेंगे रोज़ मैं 6 स्टॉक डिस्कस करता हूँ, आज 3 ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? 3 स्टॉक अब हम डिस्कस करेंगे 9 बजे के शो में, तो वो थोड़ा सा अब मतलब चार्ट जीपीटी में फ्रेश 3 और जोड़ रहा हूँ। चार्ट जीपीटी में हम 3 स्टॉक और जोड़ेंगे, इनको तो रिविजिट करेंगे, लेकिन 3 स्टॉक और जोड़ेंगे चार्ट जीपीटी में। तो 9 बजे जुड़िएगा वापस, 9 बजे हम बाकी के चार्ट जीपीटी स्टॉक डिस्कस करेंगे। अरे वाह, चार्ट जीपीटीज आज के इंटरेस्टिंग। पहले जो ट्रांच है वो आपकी स्क्रीन पे, ग्रासिम। वाकई वोडा आइडिया के बाद सब लोग वोडाफोन पे, सब लोग इंडस टावर ज्यादा फोकस कर रहे थे, यहाँ पे चर्चा ग्रासिम वगैरह की शुरू हो गई थी। बिल्कुल, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं, गजब के मूव्स आए, और अल्ट्राटेक ने भी आउट परफॉर्म करके दिया था। खैर, ग्रासिम आज फिर रडार पे। 2 स्टील स्टॉक्स, उसमें आप रखिए JSW स्टील और साथ साथ टाटा स्टील को अपने रडार पे। ये हैं शुरुआती चार्ट जीपीटीज। अब बारी है थोड़ा सा ग्लोबल या आज का सेटअप वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन के अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। गिफ्ट निफ्टी भाई सुबह 50 पॉइंट ऊपर था, अब तो 75 पॉइंट मजबूत। अब 1/4 से 1/3% बढ़त की तरफ आपको नजर आएगा। एशिया लार्जली मिला जुला सा है। हैंगसेंग के मार्केट्स, हांगकांग के मार्केट्स बंद हैं, बाकी जो खुले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। और कल ये एशिया पस पड़ा था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी। हम लोअर लेवल से रिकवर करके एक्सपायरी के दिन फ्लैट बंद हुए थे, और हम आज भी इन ग्रीन शुरुआत कर रहे होंगे। लार्जली एशिया का टिल्ट इन ग्रीन की तरफ आ गया है। वजह मेरे ख्याल से यूएस का हैंडओवर होगा, क्योंकि यूएस जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। तो 2 दिनों की जबरदस्त तेजी, फ्राइडे और मंडे के बाद फ्लैट थे, ऐसा लगा बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं इसीलिए शायद फ्यूचर्स फ्लैट है, पर एक्चुअल सेशन ऐसा हुआ नहीं। 1/4 से 3/4% उछाल, हम फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, उसके सामने तेजी आ गई। तो हैंडओवर यूएस का बढ़िया है। अब तेजी क्यों आई? अब नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो लार्जली इसीलिए क्योंकि वो एआई रिलेटेड जो थीम है ना, अभी भी दमखम है। कल तीनों यूएस के बेंचमार्क्स इंट्राडे हाईज और रिकॉर्ड क्लोजिंग के साथ बंद हुए, और वजह सिर्फ वो, सबसे इंपॉर्टेंट तो एनवीडिया, वो 5% हेवी वेट दिग्गज मजबूती के साथ एनवीडिया $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप के करीब आके खड़ा हो गया। $5 ट्रिलियन। कल दरअसल एनवीडिया ने जीटीसी कॉन्फ्रेंस में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस होती है डेवलपर्स की, उसमें अपना कुछ आगे का रोड मैप सामने रखा जो बाजार को पसंद आया। एनवीडिया फटा। एप्पल तक $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार कर गया है।
ये हाल है वहां पे। तो इनके चलते आपने देखा वो बेंचमार्क्स अच्छा कर गए। दूसरी तरफ अमेजॉन, हालांकि कल भी चर्चा हुई थी, बाजार मान रहा था कल तक तो रिपोर्ट्स थी कि थोड़ा सा और एग्रेसिव जॉब कट्स होंगे, लेकिन अपडेट आ गया 14,000 जॉब्स काटेंगे। पर ये शायद बाजार को पता था, कल से सुगबुगाहट थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एआई थीम थी। ये तो हो गया यूएस का हैंडओवर। अब आज का दिन, अभी चर्चा हो ही रही थी, आज शाम को 11:30 बजे, कह लीजिए रात में 11:30 बजे फेड का फैसला और 12 बजे जेरोम पावेल साहब और उनके एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लार्जली सब मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती आ जाएगी। इनफैक्ट बाजार तो ये तक फैक्टर इन कर रहा है कि जेरोम पावेल साहब की स्पीच ये टिल्ट कर रही होगी कि अगली 2 पॉलिसीज में भी ब्याज दरों में कटौती। इस तरह बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है फेड की पॉलिसी को। दूसरा, मैंने एआई की बात करी थी, जो मैग्निफिसेंट 7 है, यूएस की 7 दिग्गज कंपनीज, उनके अब रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। आज ही माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और मेटा के नंबर्स आ रहे होंगे रात में। तो कल यूएस के मार्केट्स का आउटकम और चाल वाल, कल इंटरेस्टिंग सुबह का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज और है, चाइना की वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनम था, उसके अपडेट सामने आए, वो इंटरेस्टिंग है। प्लेनम बैठता है असल में कम्युनिस्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी, 5 साल का रोड मैप रखते हैं, बनाते हैं वो लोग कह रहे हैं हम फोकस करेंगे डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव करने के लिए, कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ाने की कोशिश होगी अगले 5 सालों में, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टॉप प्रायोरिटी होगी और हम एक्सपोर्ट पर अपना डिपेंडेंस कम करेंगे।